कृष्णा। Sorry for the delay. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। I'm really sorry हरे for the कृष्णा delay. प्रभु जी। I'm just sharing. या आप लोग श्लोक देख पा रहे हैं आज का? जी प्रभु जी। या तो मेरे साथ इसको दोहराइए। ये भगवद गीता 6th चैप्टर का 11वां और 12वां श्लोक है। तो आज हम 12वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नाति उच्छ्रितं नाति नीचम् शैलजीना कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा योगम आत्मविशुद्धये। कोई पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन? Anyone? मैं पढ़ूं प्रभु जी? अच्छा। Practice yoga and should go to a scheduled place and should lay push the grass on the ground and with cover it with the deer skin and soft cloth. The seat should be neither too high nor too low and should be situated in a separate place. The yogi sit on it ready for yoga purify the heart by controlling his mind, senses and activities and fixing the mind on one point. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. तो पहला मेरा यहाँ प्रश्न है कि कितने लोग ऐसा कर सकते हैं जो इस श्लोक में बताया गया है कि योगी को में जाना चाहिए और एक डियर स्किन को लेकर जाना चाहिए और उस पर बैठकर ध्यान लगाना है। और वो जो जगह है जिस पर बैठ रहा है वो बहुत ऊंची नहीं है। द सीट शुड बी neither too high nor too low. The yogi should sit there firmly. आपकी कमर एकदम सीधा होना चाहिए और अपनी मन और इंद्रियां काबू में रखकर एक तक ध्यान लगाना है। तो हम में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? तो बताना चाहे? श्लोक में जो डिस्क्रिप्शन है वो एक योगिक सिद्धि अष्टांग योग के बारे में उसमें डिस्क्रिप्शन है। तो कितने लोग कर पाएंगे उसको? लोग कर पाएंगे? वो कर सकते हैं हम? बहुत टफ चीज़ है लेकिन पॉसिबल है क्योंकि अष्टांग योग में क्या होता है? अष्टांग योग में हम 8 स्टेजेस योग की करते हैं क्योंकि शुरुआत जिसकी होती है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस प्रकार से उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं और जब कोई योगी अष्टांग योग प्रैक्टिस करता है तो फाइनल स्टेज क्या होती है? फाइनल स्टेज में वो क्या करता है? विष्णु मूर्ति का स्मरण करता है और अपने हृदय में भगवान की वही मूर्ति, वही विग्रह जिसका मतलब शंख चक्र तथा पद्म कंठ योग में उसके दर्शन होते हैं जो कि परमात्मा तो ये अष्टांग योग है। योगी करना चाहते हैं इस अष्टांग योग के
रहा है उसको पहले दिन से ही पता है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है और मंदिर आकर भगवान के दर्शन करता है। तो इसलिए भक्ति योग बहुत सरल और बहुत सुलभ बन जाता है, क्योंकि जो मूल अष्टांग योग करने वाला व्यक्ति और आखिर में अचीव कर पाता है और समझ पाता है कि फाइनल जो अचीवमेंट है वो भक्ति का है, वो भक्ति योगी को पहले से ही पता होता है। उसको पता है कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करना है, वो पहले दिन से ही भगवान कृष्ण के दर्शन, भगवान कृष्ण के विग्रह की सेवा और पूजा अर्चन चालू कर देता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भक्ति हो बहुत ही एक सरल और सुलभ रास्ता बनाया गया है। ये वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी बिल्डिंग को चढ़ रहे हैं और उस बिल्डिंग में हम लोग सीढ़ियों का उपयोग कर रहे हैं। तो पहले एक माले पे गए तो हम लोग कुछ सीढ़ियाँ चुनी, फिर एक माले पे आने के बाद हम लोग फिर दूसरे माले पे जाएंगे, फिर हम कुछ सीढ़ियाँ लेंगे, दूसरे माले पे आने के बाद हम फिर से होटल पे जाएंगे, सीढ़ियाँ लेंगे। तो एक एक स्टेप हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। तो अन्य जो प्रोसेस है इसमें जैसे अष्टांग योग है, ध्यान योग है, इसी प्रकार से धीमे 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 एक व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं। फाइनल कंक्लूजन में उनको समझ में आता है कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति योग का रास्ता ऐसा है, वो लिफ्ट की तरह है। आप खड़े होते हैं और डायरेक्ट सीधा ऊपर लेके जाता है, क्योंकि भक्ति योग वाले व्यक्ति को पहले दिन ही बता दिया जाता है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, कृष्ण कृपा, भगवान को प्रसन्न करना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो भक्ति योग का आपको बताया गया है, ये स्पेशली कलयुग के जो जीवात्माएं हैं उनके लिए बताया गया है। क्योंकि इस श्लोक में जो वर्णन था, इधर कर जाइए, इधर कर जाने के बाद सीधे बैठिए, डियर स्किन जाकर बैठना है और एक ध्यान लगाकर भगवान को स्मरण करना है। ये हमारे लिए इस युग में कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। अब हरि नाम का उच्चारण हम कभी भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। यहाँ तक बोला गया है कि हरि नाम को जप करने का कोई नियम कानून नहीं है, हम कभी भी जप कर सकते हैं, किसी भी समय जप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमको एक सरल भक्ति योग की पद्धति बताई गई है, उसके माध्यम से हम धीमे धीमे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और देखिए जब सतयुग चल रहा था उस समय जो पद्धति थी प्राप्त करने की क्या थी, कोई बताना चाहेगा? सतयुग में क्या होता था? सतयुग परिचर्या, उसमें ड्यूटी वर्शिप में जो त्रेतायम यजते मखाए, त्रेता युग में यज्ञ होता था। तो इस प्रकार से एक युग में तपस्या पे ज्यादा बल था, एक युग में यज्ञ पे ज्यादा बल था, एक युग में परिचर्या मतलब ड्यूटी वर्शिप, विग्रह सेवा पे ज्यादा बल था। लेकिन कलौ तद हरि कीर्तनार्थ, कलयुग में किस पर ज्यादा जोर दिया गया है? हरि कीर्तन के ऊपर। तो सिंपली हम हरि कीर्तन करके, भगवान के नामों का कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये इतना सरल रास्ता, सरल माध्यम, ये कलयुग के जीवों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है। क्योंकि कलयुग में क्या हो गया है? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य है उपाधना। अभी जो जीवात्मा है वो परेशान है। पहले आयु हुआ करती थी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स से, वो लगभग 90 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष तक जिया करते थे। लेकिन अभी जो इंडिया का जो क्या नाम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो वो है, क्या नाम है, एवरेज, वो 61-62 ईयर्स का है। तो इतने छोटे से लाइफ स्पेन में है, 60 साल की उम्र में 16-17 साल तक तो हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शादी वगैरह होगी, उसके बाद हमारे पास बचना कितना है? 35 साल। उस 35 साल में अपने को जॉब भी करनी है, फैमिली को सेटलमेंट भी करना है। तो ये सब करते समय हम कब भगवान को प्राप्त करेंगे? कब हम लोग समाधि लगाने जाएंगे? कब हम लोग नाक को सीधी आंख बंद करके नाक को देखेंगे? तो कलयुग की जो जीव है,
दिया गया है। कलयुग में हम जाएंगे और भगवान के भक्तों का संग करेंगे, उनके कीर्तन में नाचेंगे, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है ये सिर्फ कलयुग में है, बाकी युगों में नहीं है। क्योंकि ये अब सतयुग में देखिए, सतयुग में जो आयु हुआ करती थी 1 लाख साल हुआ करती थी, फिर हर युग में 10% कम हो गया, फिर 10,000 हुई अगले युग में, फिर 1,000 हुई अगले युग में, और कल युग में 100 साल बच गए। 100 साल भी कहाँ है, सिर्फ 60-70 साल जीते। लेकिन ये जो होली नेम है ये इतना पावरफुल है कि व्यक्ति केवल एक हरि नाम, अगर कोई व्यक्ति एक शुद्ध नाम ले लेता है तो वो काफी है उसको फिर संसार से निकालने के लिए, उसको भगवत धाम भगवान के पास वापस ले जाने के लिए एक शुद्ध हरिनाम काफी है। परंतु हमारी जो अवस्था है, हमारी जो चेतना है वो शुद्ध नहीं है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो शुद्ध नहीं है, तो हम वो एक शुद्ध हरिनाम नहीं ले पाते, और इसलिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं। हमारा जो प्रयास अलग अलग गतिविधियां करने का रहता है, जिसके माध्यम से भगवान की सेवाएं करते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, वो सारी चीजें हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी इच्छाओं को शुद्ध कर सकें। हम अपने हृदय में, अपने मन में ये इच्छा डेवलप कर सकें कि भगवान मैं आपका हूं। तो जब तक हम अपने मन में ये इच्छा डेवलप नहीं कर पाएंगे तब तक हम चाहेंगे ही नहीं कि मैं संसार से निकलूं, और तब तक हम भगवान को हृदय से नहीं पुकार पाएंगे। क्योंकि जब तक हम अपने आप को मानते रहेंगे कि यार संसार में मुझे आनंद मिल रहा है, मेरी गाड़ी में मुझे आनंद मिल रहा है, मेरे घर में मुझे आनंद मिल रहा है, मेरे पैसे से मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, मैं भोग कर पा रहा हूँ, मतलब ये संसार की जो वस्तुएं हैं, अगर मैं इनको मेरा आनंद का स्रोत मान कर रखा हुआ, तब तक मैं भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय नहीं ले पाऊंगा। इसलिए हमें हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए। भगवान का भजन, कीर्तन, कथाएं ये हमको पूर्ण रूप से अच्छे से सुननी चाहिए, क्योंकि संसार में अगर हमको शुद्ध होना है, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है, तो उसका यही एकमात्र उपाय है। जितना हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, जितना हम भगवान के बारे में कीर्तन करेंगे, उतना हम अपने अंतःकरण को, अपने मन को शुद्ध कर पाएंगे। और कोई उपाय है ही नहीं। मान लीजिए मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक इंक पॉट है, इसमें एक इंक की बोतल है, इसमें इंक स्याही भरी हुई है, तो मुझे उसमें वाइट पानी भरना है। तो एक तरीका तो यह है कि भाई मैं इंक की शीशी को पूरा खाली कर दूं, फिर पानी भरूं, लेकिन वो पानी भरूंगा तो फिर जो पानी इसमें आएगा वो कुछ थोड़ा बहुत ब्लू उसमें रहेगा। परंतु अगर मैं उसमें पानी भरता जाऊंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ब्लू पानी था वो खाली होता जाएगा, निकलता जाएगा, और उसमें सिर्फ व्हाइट पानी ही बचेगा जो कि एकदम प्योर होगा। तो अपनी अवस्था भी वैसी ही है। हमारे मन में अनेकों जन्मों से इतनी सारी काम इच्छाएं हैं, अनेकों प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में भरी हुई हैं, तो वही बार बार हमारे मन में आती रहती हैं और हमको अनेकों प्रकार से भोग करने के लिए प्रलोभन देती हैं। अगर हमको उनको खत्म करना है तो यही करना है हुआ, हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा से पूरा भर देना है, जोड़ देना है। तो जब तक हम अपने आप को पूरा सैचुरेट नहीं कर देंगे भगवान के हरिनाम से, भगवान की कथा से, भगवान के दर्शन से, तब तक हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। और कोई उपाय है नहीं। सिंपल स्पष्ट बता रहे हैं आपको कि यही गीता बोलती है। भगवान ने गीता में आपसे आपका हाथ नहीं मांगा, आपसे आपका पैर नहीं मांगा, पेट नहीं मांगा। भगवान क्या बोले गीता में? मन मना भव मद भक्तो, आप मुझे अपना मन दे दो बस। भगवान ने हमसे हमारा मन मांगा है और हम जानते हैं कि हमारा मन कहाँ पर है। हमें अच्छे से पता है कि हमारा मन कहाँ पर भटकता है। हमसे ज्यादा, हमसे अच्छा संसार में कोई नहीं जानता कि हमारा मन क्या चाहता है और कहाँ कहाँ घूम के आता है, क्या क्या उसकी इच्छा है। और भगवान वही मन मांग रहे हैं। तो अभी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से हम अपने मन को शुद्ध कर सकें।
ताकि कृष्ण उस मन में वास कर सके। अब जैसे वृंदावन की जो लीला है उनके बारे में आपको पता है कि कृष्ण की जो माता थी वो भगवान के लिए स्पेशल मक्खन निकालती थी। जिन गायों से वो मक्खन निकालती थी उन गायों का नाम था पद्मगंधा गाय। तो भगवान के लिए स्पेशल मक्खन निकाला जाता था, लेकिन भगवान फिर भी दूसरे जो वृंदावन की जो गोपियां थी उनका मक्खन चुरा के खाते थे। तो क्यों चुरा के खाते थे? क्योंकि भगवान को प्रेम से आप कुछ भी चीज दोगे तो भगवान उसको चुरा के खाएंगे। तो उसी प्रकार से जब तक हमारा मन मक्खन की तरह कोमल नरम नहीं हो जाता, भगवान उसमें नहीं समाने वाले, भगवान उसमें नहीं आने वाले। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ऑलरेडी वो लोग वृंदावन में है और वो चाहते हैं कि हम लोग वापस आए उनके पास। उनके पास ऑलरेडी आने को भक्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रयास करना पड़ेगा अपना पूर्ण रूप से भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए, भगवान को अपनी तरफ जाने के लिए। हम लोग कई बार बोलते हैं कि यार भगवान आप दर्शन नहीं दे रहे हो, भगवान आप दर्शन नहीं दे, आपके दर्शन नहीं हो रहे। पर हमें सोचना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए यार कि हम हैं कौन, हमारी हैसियत ही क्या है। भगवान दर्शन ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो कि भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित है, जो कि भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपना मानते हैं। हमारे मन में वैसे कुछ इच्छा ही नहीं, हमारी इच्छाएं बटी हुई है। इसलिए कृष्ण को शास्त्रों में बताया गया है जेलस लवर। जेलस लवर मतलब कि भगवान नहीं चाहते कि हमारा प्रेम बटे, वो चाहते हैं कि हमारा जितना भी प्रेम है सारा का सारा प्रेम सिर्फ उन्हीं के लिए रहे। इसलिए उनका नाम शास्त्रों में बोला गया है जेलस लवर। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप किसी और से प्रेम करो, वो चाहते हैं कि जीवात्मा सिर्फ उनसे ही प्रेम करे। तो ऐसे है भगवान। इसलिए भगवान बोलेंगे गीता में मन मना भव मद भक्तो, मुझे आपका मन चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका धन दौलत, आपकी शोहरत, आपका गाना बजाना जो कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका मन चाहिए। तो यही भक्ति योग का इसेंस है। भक्ति योग इसलिए इतना सुलभ है कि इसको कोई भी कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा कीर्तन में अगर झूमना चालू कर देता है तो उसकी भक्ति चालू हो जाती है। एक व्यक्ति जो कि मान लीजिए उसका हाथ नहीं है, उसका पैर नहीं है, परंतु वो अपने मन में सिर्फ स्मरण कर रहा है भगवान का, भगवान के नाम का सिर्फ स्मरण कर रहा है, तो उसकी भक्ति चालू हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देख रह सकते हैं कि ये जो भक्ति योग का जो रास्ता हमें बताया गया है वो इतना सरल और इतना सुलभ है। परंतु कई बार क्या होता है, क्योंकि ये रास्ता इतना सरल है और इतना सुलभ है, हम लोग इसको मिस कर देते हैं, हम लोग इसको लाइटली ले लेते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि जो चीज आसान है, जिसको हम लोग इजीली कर पा रहे हैं, हम उसको लाइटली ले लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है हमारी। आप अभी आज की डेट में मान लीजिए कोई बाबा आते हैं और वो बाबा कहते हैं कि मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र को करने से आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं ये मंत्र पब्लिकली नहीं दूंगा, मैं ये मंत्र आपको मेरी कथा में आने के बाद ही दूंगा और हर व्यक्ति को ये मंत्र कान में बताऊंगा और इस मंत्र को बताने के मैं हर व्यक्ति से 1000 रुपए लूंगा। तो आप देखिए उन बाबा के पीछे लंबी लाइन लग जाएगी। वो सिर्फ इसलिए लाइन लग जाएगी क्योंकि वो मंत्र चाहिए और लोगों को अपनी सेहत सुधारनी है। और यहाँ हम बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आप जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे, और हम पब्लिकली बांट रहे हैं। तो ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती, बिकॉज हरे कृष्ण महामंत्र इतना इजीली अवेलेबल है, लोग नाचते हैं, गाते हैं और उसको कोई भी जप कर सकता है, कोई नियम कानून नहीं है, हम इसको लाइटली ले लेते हैं।
तो ये बहुत हमारा दुर्भाग्य है कि जो चीज इजीली अवेलेबल है हम उसको लाइटली लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अभी हमारे सामने इजीली अवेलेबल है, तो हम कभी सोचते नहीं है इसके बारे में कि यार ये ऑक्सीजन कितनी वैल्यूएबल है। जब कोविड आया था तो हमको समझ में आया था कि ऑक्सीजन कितनी वैल्यूएबल है, बट अभी इजीली अवेलेबल है, तो हम इसके बारे में कभी भी नहीं सोचते कि यार ये ऑक्सीजन सही में इतनी वैल्यूएबल है। तो उसी प्रकार से ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारे लिए इतना इजीली अवेलेबल है, तो हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि यार ये भगवान का नाम, ये भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, ये समान है। तो अगर हमारा पूर्ण श्रद्धा है भगवान के नाम के ऊपर, तो हम बहुत जल्दी ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और अष्टांग योग में जो कि श्लोक में वर्णन था, योगी सिर्फ विष्णु मूर्ति की दर्शन करता है, परंतु भक्ति योग के माध्यम से एक भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकता है, उनके साथ खेल सकता है, जो कि भगवान कृष्ण के दोस्त करते थे उनके साथ। ये जो सुविधा है ये किसी और योग में उपलब्ध ही नहीं है। बाकी योग आपको विष्णु भगवान के दर्शन करा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर आप वैकुंठ पहुंच गए तो भगवान विष्णु अपनी शैया पे लेटे रहेंगे और आप दूर से नमस्कार करते रहोगे अगर आप वैकुंठ पहुंच गए तो। परंतु भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति गोलोक वृंदावन पहुंचता है, जहां आप भगवान के साथ कुश्ती कर सकते हो, भगवान के कंधे पे बैठकर खेल सकते हो। तो वृंदावन की लीलाओं के बारे में आप अगर सुनेंगे यदि, तो आपका मन एकदम अट्रैक्ट हो जाएगा भगवान की लीलाओं के प्रति, जो कि सिर्फ भक्ति योग के माध्यम से अवेलेबल है। वृंदावन की अनेक लीलाएं हैं, इसके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे, परंतु ये जानना बहुत जरूरी है कि भक्ति योग बहुत सरल रास्ता है, परंतु हमको उसको बहुत सीरियसली करना चाहिए, बहुत सीरियसली करना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, 60-70 साल का जीवन है, उसमें से आधा जीवन हम सोते हुए बता देते हैं, फिर जॉब करते हुए, फिर मेंटेनेंस, इसलिए जितना भी समय बचा है हमारे पास, वी हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। एक हरे कृष्ण महामंत्र हमको शुद्ध कर सकता है और भगवान के हम धाम जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वी टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी ऑल हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई कमेंट? ओके, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, आप लोग बताइएगा। भक्ति योग में सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या है, जो कि एक बच्चे के जीवन में आ सकती है, क्या है? कौन बताना चाहेगा? अटैचमेंट। ओके, मेटल अटैचमेंट। और कोई? अहंकार। अनियंत्रित मन। अनियंत्रित मन भी है, ठीक है। और कोई? और कोई ट्राई कीजिए। क्लाउड अबाउट साधना, ओके। और कोई ट्राई कीजिए। ट्राई टू थिंक इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। मान लीजिए एक विश्वास नहीं, और कोई ट्राई कीजिए। मान लीजिए एक पिता है और उस पिता के कई सारे पुत्र हैं, तो वो पिता हमसे कब नाराज हो सकता है? अनवांटेड हैबिट्स। अनवांटेड हैबिट्स भी, हाँ, ओके। और कोई? और ट्राई कीजिए। अपराध, ये वैष्णवी मतलब वैष्णव अपराध, यस, अपराध। तो ये भक्ति योग की सबसे बड़ी बाधा बन सकती है अगर हम अपराध करते हैं तो। बाकी जितनी भी चीजें हैं ये समय के साथ माइंड आपका कंट्रोल हो जाएगा, मटेरियल चीजों से भी आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम अपराध करते हैं भक्तों के प्रति, उनके दोष देखते हैं, तो ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है।
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु दो चीज बताई है महाप्रभु ने बोला है कि आप सिर्फ नाम संकीर्तन कीजिए, आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए और दूसरों की निंदा मत कीजिए। ये बस दो चीजें करनी है, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए और दूसरों की निंदा मत कीजिए। क्योंकि इस संसार में हर जीवात्मा एक हॉस्पिटल में रह रहा है, पेशेंट है, वो बेचारा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, उसकी जिम्मेदारी भगवान की है। हमें अपनी तरफ से क्या करना है, अच्छे से जप करना है और दूसरों की निंदा, उनमें दोष नहीं देखना। तो ऐसा चीज तो ये हमको अपराध नहीं करने उनके प्रति, अदरवाइज भक्ति लता पूरी की पूरी गायब खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं हम लोग। बहुत कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट?